अस्सलाम वालेकुम। APN न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान अली चिश्ती। नाज़रीन, माहिरा जुल्फ़कार कत्ल केस जो कि लाहौर के एक जाना माना केस था, एक खातून जो कि यूके नेशनल थी उसका कत्ल हो जाता है लाहौर के इलाके डिफेंस में, और उसके बाद ये केस को हाइप मिलती है। इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पे ये केस चलता है। इस केस में दो लोगों को नामजद किया जाता है, साद अमीर भट्ट को और दूसरा जाहिर जदून को। अब चूंकि दोनों मुल्जिमान CIA पुलिस के पास है तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, बड़े तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं, और सारी चीज़ें मैं आपको इसके साथ बताता हूं कि सबसे पहले तो जाहिर जदून को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसमें उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। और उस एतराफ़ जुर्म में उसका क्या कहना था, उसने कहा कि 3 मई की सुबह उसने माहिरा जुल्फ़कार को कत्ल किया। और ये बात भी उसने की कि वो सुबह उसके साथ जब मिला, बातचीत करने हो रही थी, तो नशे में थी माहिरा जुल्फ़कार। उसकी लफाजी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसने उस दौरान माहिरा और उसकी बहस हो गई, उस बहस के दौरान उसने कत्ल कर दिया। उसने ये बात भी की कि हमारा काफ़ी अरसे से रिलेशन था, दोस्ती में थे हम लोग। और उससे पहले ये बात भी उसने की कि 2019 में माहिरा इंटर्नशिप का कहकर दुबई आ गई थी यूके से, और उसके घर वालों को उस दौरान उसके साथ कोई इतना ख़ास राब्ता नहीं था, और घर वालों को यही इल्म था कि ये दुबई में है, और वो दुबई से पाकिस्तान आ गई थी। और उसने ये बात भी की कि इकरा हमदानी जो कि उसके साथ उसी घर में रह रही थी, वो भी इस केस में, या उसको इस कत्ल का पता था। इस कत्ल के दौरान उसको सारा पता था कि ये कत्ल हो गया, और उसने ये कत्ल क्यों छुपाया ये अभी तक तफ्तीश में जारी है। उससे पूछा जा रहा है कि उसने जदून का साथ क्यों दिया। अच्छा, फिर उसके बाद उसका जाहिर जदून का ये बात भी कहनी थी कि उसने इस्लामाबाद चला गया था वो इस केस के बाद, यानी कि कत्ल करने के बाद उसको वहीं से इस्लामाबाद फ़रार होके चला गया था। ये तो वो सारी चीज़ें थी जो इस केस का मौमा बना हुआ था कि माहिरा को कत्ल किसने किया। कोई उसकी दोस्त सजल पे बात कर रहा था, कोई साद अमीर भट्ट पे बात कर रहा था, इकराम दानी पे बात हो रही थी, जाहिर जदून पे बात हो रही थी। तो अभी कुछ हद तक ये क्लियर केस सामने आ चुका है। लेकिन इस केस में एक और मैं बात करता चाहूँगा कि उनके वालिद जुल्फ़कार का एक बयान आया था। उन्होंने उनकी जब IG पंजाब से उन्होंने अपील की थी कि वो CIA कैंट से या उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, तो अदम इत्मीनान का इजहार किया था, जिसकी वजह से ये केस CIA कैंट से लेकर CIA मॉडल टाउन को दे दी गई थी। तो ये अब उनके पास जाने की ये खबरें भी सामने आ रही हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा था कि वो अभी तक इस तफ्तीश से इत्मीनान मुझे नहीं मिल रहा। अब वो दोबारा CIA मॉडल टाउन दोबारा इस केस को इसका जायज़ा लेगी और दोबारा शुरू करेगी अगर ये केस उनके पास चला जाता है तो। लेकिन मैं मैं अपनी बात करूं तो मुझे कुछ खदशात इस केस के हवाले से लग रहे हैं। कि क्यों लग रहे हैं वो खदशात? इसलिए लग रहे हैं कि चूँकि उसके वालिद और माहिरा के वालिदैन यूके बेस्ड हैं, यूके के रिहायशी हैं, वहीं पर रह रहे हैं। तो उन्होंने तो ये थोड़े से अरसे में, मई पूरा गुजर गया, 1 महीने का टाइम था, तो इस दौरान ही उनकी खबरें और बयानात सामने आ चुके थे कि वो इसके इत्मीनान का इजहार, उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि मैं मारा फिर रहा हूँ, और काफ़ी चीज़ें बिल्कुल उनके लिए बड़ा मुश्किल का वक्त है। हम मानते इस बात को, तस्लीम करते हैं। लेकिन जो मुझे खदशा लगता है, अल्लाह ना करे कि ये ना हो कि वो बदजन होके चले जाएं और माहिरा को इंसाफ ना मिल सके, यानी कि वो केस की पैरवी उस तरह से ना हो सके जो केस की पैरवी वो अभी कर रहे हैं। मैं दोबारा दरख्वास्त करूंगा उनसे भी, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, कि केस की पैरवी लाजमी करें ताकि हमें ये पता चल सके कि माहिरा को इंसाफ मिला है, और जो कोई भी मुल्जिमान हैं उनको फ़ौरन सज़ा मिले, क्योंकि जाहिर जदून ने अब इकरार कर लिया है। और मैं एक और बात भी लाजमी तौर पे अगला इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम जो है वो माहिरीन के साथ करूँगा, और उसमें भी आपको ये बातें बताएंगे कि इस केस के हवाले से मज़ीद क्या चीज़ें हो सकती हैं। चूँकि पुलिस की कस्टडी में उसने ये बयान दिया है, तो कुछ ज़राए से और उनके करीबी जानने वालों से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जाहिर जदून के जानने वालों से, तो उन्होंने ये बात की कि हो सकता है कि पुलिस के प्रेशर से उसने ये इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया हो, या हो सकता है उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हो, उसने सिर्फ अपने पर रख लिया हो कि मैं ही हूँ। तो मज़ीद ये है कि पुलिस जितने ज़्यादा एविडेंस इकट्ठे करेगी, जितने ज़्यादा एविडेंस अदालत में पेश करेगी,
اتنی جلدی ہی ماہرہ کو انصاف مل سکے گا۔ اسی کیس کے ساتھ ذیشان چشتی کو تب تک اجازت دیجیے جب تک ہمیں مزید کوئی اپڈیٹس نہیں آتی۔ اللہ نگہبان۔